हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज की वीडियो नॉर्मल सुपर हीरो कंटेंट से थोड़ा हटकर होगा। और आज हम बात करेंगे कि एमसीयू में क्यों थॉर और थैनोस दोनों एक योद्धा यानी वॉरियर के डेफिनेशन के सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और ये बात एक्चुअली दो मूवी के अंदर यानी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में साबित हो गई थी कि ऐसा क्या है जो इन दोनों को एक लेजेंडरी वॉरियर बनाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन दो इवेंट्स को बताऊंगा जिसने ये दिखाया कि ये दोनों बंदों का डिटर्मिनेशन किस लेवल का है। इन्फिनिटी वॉर के शुरुआत में जब थैनोस थॉर को ऑलमोस्ट मैन हैंडल कर रहा था तो थॉर को अपनी मौत सबसे करीब से दिखी थी। उसने अपने भाई को खोता देखा, अपने लोगों को मरता हुआ देखा और साथ ही अपनी बेबसी भी देखी कि मैं इन्हें बचा ना सका। इतने ज्यादा पावर डिफरेंस का सामना करने के बाद भी बंदे की एटीट्यूड टस से मस नहीं हुई थी। उतनी बुरी तरह हारने के बाद भी उसके जज्बे को कम होता हुआ नहीं देखा जा सकता था। वहीं इस पॉइंट को मैं आगे दोबारा कैरी ऑन करूंगा। और थैनोस, इस बंदे ने तो खुद को मरता हुआ देखा एंड गेम में, खुद के सर को अपने धड़ से अलग होता हुआ देखा। एक ऐसी सर्टेनिटी देखी कि हाँ, फ्यूचर में मेरी मौत हो चुकी है। बट फिर भी बंदे ने जो ठाना कि अगर ऐसा है तो मैं उस भविष्य को बदल के रख दूंगा और अकेले निकल पड़ा लड़ने के लिए और सिंगल हैंडेडली लड़ाई का रुख भी मोड़ डाला था शुरुआत में। अब इसे भी मैं आगे कैरी ऑन करूंगा, बट ये दोनों पॉइंट्स क्यों अहम हैं आओ अब रीजन बताता हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। यानी अध्याय 1 में जब अपने धर्म के डिलेमा में फंस के यानी अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी से परेशान हो अर्जुन का जब डिटर्मिनेशन टूटने लगा था, तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पृथा के पुत्र पार्थ, ये नामर्दानगी वाली बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने अंदर के इस इंफीरियोरिटी को त्यागो, अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो और अपने शत्रुओं पे विजय हासिल करो। यानी असली वीर की पहचान सरकमस्टांसेस देख के कमजोर होना नहीं है, बल्कि असल योद्धा वो है जो वॉर को अपना ड्यूटी माने। युद्ध के क्षेत्र में युद्ध करना ही एक योद्धा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आपको क्या दिख रहा है, आप किस चीज का सामना कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इसका पड़ता है कि आपने अपने ड्यूटी, अपने धर्म का कितना साथ दिया। और यही रीजन है कि गुलाल मूवी के गाने आरंभ है प्रचंड में वो लाइन है कि इश्र की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। और इसी रेफरेंस से आप सोचो, थॉर ने अपनी आंखों से काफी अगेंस्ट दी ऑड सरकमस्टांसेस देखे थे, बट वो घबराया नहीं। वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरे और थैनोस के बीच की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी और कौन इतिहास के धूल में मिल जाएगा। नहीं, थॉर ने बस ये सोचा कि थैनोस तो कुछ नहीं, बस मेरे दुश्मनों के कतार में बस एक नया नाम है। आप डिटर्मिनेशन सोच के देखो बंदे की कि किस लेवल का वॉरियर माइंडसेट है इस कैरेक्टर का। उसने अपने इमोशंस, अपने डेस्पेयर और अपने गुस्से तक को अपने स्किल्स के आगे नहीं आने दिया। उतने इमोशनल टर्मोइल में भी थॉर अपने दिमाग को आईने की तरह एकदम साफ रखा कि मुझे याद रहना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। वहीं थैनोस, ये बंदा यार क्या ही कहूँ, इसने एक होनी देखी, एक ऐसी होनी जिसे नियति के पन्नों में गढ़ दिया गया था, जिसे इस ब्रह्मांड के भाग्य ने लिख चुका था कि तुम्हारी मौत तय है। बट फिर भी ये बंदा अपने जज्बे और ताकत के आगे एक नियति मिटाने को आ गया था, एक ऐसी इनएविटेबल डेस्टिनी जिसका होना तय था। बट इसने फिर भी ब्रह्मांड को मिटा के एक नए ब्रह्मांड की संरचना करने का ठान लिया था, एक ऐसा नया ब्रह्मांड जहां की नियति भी खुद यही लिखता। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ जी, क्योंकि लड़ना ही इनका ड्यूटी है। रिजल्ट्स क्या आएंगे फर्क नहीं पड़ता, बट माई ड्यूटी इज टू फाइट फॉर व्हाट आई बिलीव। और ड्यूटी और फाइट और रिजल्ट्स की बात आई ही है तो आपको मैं कुछ बताता हूँ। महाभारत में और मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा गया है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधित।
जिसका अर्थ होता है जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और मरा हुआ धर्म हमें ना मार दे इस भय से धर्म के पालन से पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे धर्म का मतलब आपकी ड्यूटी है, यानी आपकी ड्यूटी कैसी है फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आपकी ड्यूटी को निभाते हुए आपकी जान भी चली जाए तो भी उस डर से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटनी चाहिए। लाइफ में हमारी ड्यूटीज क्या होंगी ये हम खुद चुनते हैं, हम क्या मानेंगे एंड इस दुनिया में अपना क्या पर्पस बनाएंगे उसकी पूरी फ्रीडम होती है, और इसके बाद अपने ड्यूटी पे अड़े रहना ही असल फाइटर की निशानी है। थॉर और थैनोस दोनों हमें ये सिखाते हैं कि अगर आपकी ड्यूटी आपको आपके अंत की ओर भी ले जाए तो भी उससे घबरा के उससे पीछे ना हटो। इट वॉज यू द वन हु चूजन इट एट द फर्स्ट प्लेस, देन बी देयर, फाइट विद द सर्कमस्टांसेस एंड ट्रायम्फ इन द एंड, बिकॉज दैट इज व्हाट हीरोज डू। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि थॉर और थैनोस क्यों वॉरियर के डेफिनेशन पे इतने ज़्यादा फिट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि क्या आप ऐसे यूनिक एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ और देखना चाहोगे, और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।